हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में लोग बात करने वाले ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ रही है। देख सकते हैं यहाँ पर आपका बहुत ही अच्छा वैकेंसी निकला हुआ, हर एक स्टेट के लिए वैकेंसी निकला हुआ और आपका डिप्लोमा वालों और आपका आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी निकला हुआ। डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन से लोग एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस आपका, सब कुछ के बारे में। अब यहाँ पर जो वैकेंसी आपको मैंने पहले बताया डिप्लोमा वालों के लिए खासकर और आपका आईटीआई वालों के लिए है। कुछ वैकेंसी ऐसा है जिसमें आपको 10th वालों के लिए भी, कुछ वैकेंसी ऐसा है जिसमें आपको 12th वालों के लिए भी और कुछ ऐसा है जिसमें आपको ग्रेजुएशन वालों के लिए। बट कुछ में आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स भी मांगे गए हैं, तो चेक कर लीजिएगा। डिप्लोमा के लिए और आपका आईटीआई वालों के लिए नॉर्मल है, आप आराम से एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो वैकेंसी निकला हुआ स्टेट वाइज निकला हुआ, जहाँ जहाँ ओएनजीसी का डिपार्टमेंट है, वर्क हो रहा है, वहाँ के लिए अलग अलग स्टेट वाइज निकला है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप हर एरिया के आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं उस स्टेट में अगर वैकेंसी निकला हुआ है तो आप उसी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ डोमिसाइल को एलिजिबल किया गया है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल के लिए देहरादून उत्तराखंड के लिए वैकेंसी है, तो आप अगर देहरादून के डोमिसाइल, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप देहरादून में एलिजिबल आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर जहाँ का वैकेंसी नहीं निकला हुआ है, मान के चलिए कोई स्टेट ऐसा है जिसके लिए वैकेंसी नहीं है, तो वो लोग कहीं पर भी अप्लाई नहीं कर सकते। ये इस नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान देना होगा। तो जहाँ जहाँ निकला हुआ मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ एक एक करके। तो देख सकते हैं देहरादून का ये वैकेंसी। अब देहरादून का आप देख लीजिए वैकेंसी टेबल यहाँ पर। जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, जियोफिजिक्स, जियोलॉजी, सर्वेइंग, अकाउंट्स, मटेरियल्स मैनेजमेंट, देन जूनियर फायर सुपरवाइज़र, देन यहाँ पे आपको केमिस्ट्री, जियोलॉजी, फायरमैन, इन सब में वैकेंसी। टोटल आपको 20 वैकेंसी हर एक पोस्ट को मिला के, कैटेगरी वाइज सबको मिला के। तो इसी तरह से सबका नीचे मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। आपको मैं एक एक करके स्क्रॉल करते जाऊंगा, आप चेक कर लीजिएगा आपका स्टेट जो भी हो। दिल्ली में देख सकते हैं, दिल्ली का वैकेंसी टेबल है टोटल। नेक्स्ट उसके बाद इसी तरह से महाराष्ट्र का वैकेंसी टेबल है ये, तो आप वैकेंसी टेबल देख लीजिए। महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छा वैकेंसी देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, मैकेनिकल हो गया या प्रोडक्शन, सब में आपको काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। नेक्स्ट उसी तरह से मैं आपको स्क्रॉल करके नीचे चलता हूँ। ये महाराष्ट्र का टोटल यहाँ तक 263 वैकेंसी टोटल महाराष्ट्र में, हर एक कैटेगरी वाइज और हर एक आपका पोस्ट को मिला के। देन यहाँ पे देख सकते हैं गोवा का वैकेंसी टेबल है ये। देन गोवा के बाद यहाँ पे आपका गुजरात का वैकेंसी टेबल है। गुजरात में भी काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ नीचे। सो ये आपका गुजरात का ही है पूरा। टोटल 318 वैकेंसी गुजरात में, हर एक कैटेगरी और हर एक पोस्ट को मिला के। नेक्स्ट यहाँ पे राजस्थान है, तो राजस्थान में चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं असम, तो असम में भी आपको काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। टोटल 164 वैकेंसी हर एक कैटेगरी हर एक पोस्ट को मिला के। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे त्रिपुरा में वैकेंसी टेबल ये है। नेक्स्ट आपका वेस्ट बंगाल कोलकाता, तो वेस्ट बंगाल का वैकेंसी टेबल। उसके बाद आप देख सकते हैं झारखंड बोकारो, तो झारखंड का वैकेंसी टेबल। प्रोडक्शन में है, मटेरियल्स मैनेजमेंट में, जूनियर फायर सुपरवाइज़र में, इलेक्ट्रिकल में है, असिस्टेंट सर्वेइंग में है, देन अकाउंट्स में है, देन विंच ऑपरेशन में है, फिटिंग में है, देन प्रोडक्शन में, डीजल में है, जूनियर फायरमैन में। टोटल 23 वैकेंसी आपका झारखंड में। तो इन सब जगह पे वैकेंसी है। बाद बाकी जो भी स्टेट है वहाँ पे वैकेंसी नहीं है और वहाँ के कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। जितनी स्टेट है वहीं के कैंडिडेट्स एलिजिबल है, वहीं के डोमिसाइल को एलिजिबल किया गया है। तो जो लोग भी एलिजिबल है काफ़ी अच्छा बात है उनके लिए। अब यहाँ पर डिटेल में आपको दिया गया है क्वालिफ़िकेशन, कितना क्वालिफ़िकेशन क्या है, और यहाँ पे आपको सैलरी का स्ट्रक्चर भी दिया है, आप किस लेवल के लिए भर रहे हैं और आपका सैलरी का स्ट्रक्चर क्या हो रहा है। जूनियर इंजीनियर का जो सैलरी स्ट्रक्चर होने वाला वो F1 ग्रेड होने वाला है, यानी 29,000 से लेकर आपका स्टार्टिंग होगा बेसिक पे, और इंक्रीमेंट हो कि आपका 98,000 तक बेसिक पे जाएगा। उसके ऊपर से आपको HRA वगैरह जो मिलना है वो अलग से आपको मिलता है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अब क्वालिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको डिस्कस कर लेते हैं। देख सकते हैं सिविल में नॉर्मल आपको 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग बोला गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको नॉर्मली बोला गया है 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, या फिर आपका ENT होना चाहिए, या तो आपका MSc इन फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स।
जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में ध्यान देंगे, यहाँ पर 3 years डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल बोला गया है, बट यहाँ पर शुड हैव वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी एज इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र। तो अगर जिसके पास ये सर्टिफिकेट होगा वही लोग सिर्फ इलेक्ट्रिकल में एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। नेक्स्ट बात कर ले इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में देख सकते हैं 3 years डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग बोला गया, नॉर्मल है, आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में भी नॉर्मली आपको 3 years डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोला गया, आप अप्लाई कर सकते हैं। बॉयलर में देख सकते हैं आपको 3 years डिप्लोमा इन मैकेनिकल बोला गया, प्लस 1 year का बॉयलर का अटेंडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये नेसेसरी रहता है, तो इसमें मांगा भी गया है। नेक्स्ट आप प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन में 3 years डिप्लोमा इन मैकेनिकल या तो केमिकल या तो पेट्रोलियम में आप रहे तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सीमेंटिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल या तो पेट्रोलियम में बोला गया है, अगर आपके पास है तो आप सीमेंटिंग में एलिजिबल है। देन जूनियर इंजीनियर आपका ड्रिलिंग, तो यहाँ पर आपको 3 years डिप्लोमा बोला गया मैकेनिकल में या तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए, या तो आप यहाँ पर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगा गया है, तो चेक कर लीजिएगा, नीचे में आपको स्टैंडर्ड भी दिया गया है। अब यहाँ पर मैकेनिकल वालों के लिए काफ़ी अच्छी बात है, बहुत सारे पोस्ट में वो एलिजिबल है, बट इलेक्ट्रिकल वालों को इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट मांगा गया है, चेक कर लीजिएगा जो लोग भी एलिजिबल रहेंगे। इसी तरह से नीचे आप देख सकते हैं अलग अलग क्वालिफिकेशन वाइज अलग अलग आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया पोस्ट वाइज, तो यहाँ से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर डीलिंग असिस्टेंट, तो यहाँ पर भी आपको 3 years डिप्लोमा बोला गया है इन ऑटोमोबाइल या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट या तो एडमिनिस्ट्रेशन में और पोस्ट ग्रेजुएट में, साथ ही साथ आपके पास वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों के पास होता है, तो आप चेक कर लीजिएगा ये चीज़। देन जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री में आपको पोस्ट ग्रेजुएट बोला गया केमिस्ट्री में, यानी कि आपके पास MSc बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जियोलॉजी में भी आपको बोला गया है MSc जियोलॉजी में होना चाहिए, उसी तरह से आप चेक कर लीजिएगा नीचे। देन जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन ड्रिलिंग में यहाँ पे मैकेनिकल बोला गया है, या तो आपके पास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में होना चाहिए, यहाँ पर भी फिजिकल स्टैंडर्ड बोला गया, तो इसको चेक कर लीजिएगा। उसी तरह से नीचे देख सकते हैं आप जूनियर डीलिंग असिस्टेंट, यहाँ पर भी आपको 3 years डिप्लोमा बोला गया, मटेरियल मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए, और यहाँ पर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अब नेक्स्ट बात कर ले यहाँ पर आपको ITI वालों के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में राइट साइड में ITI वालों के लिए है, तो ITI वालों चेक कर लीजिएगा, फिटिंग में, वेल्डिंग में, डीजल में, इलेक्ट्रिकल में, देन प्रोडक्शन में, देन सीमेंटिंग में, देन मशीनिंग में, देन हैवी, इसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। देन आप यहाँ पर भी एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो जहाँ पर एक्सपीरियंस है उसको आप स्किप कर सकते हैं, बट जहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ पे आप एलिजिबल रहेंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर ग्रेजुएशन वालों के लिए कुछ पोस्ट है, कुछ इंटरमीडिएट वालों के लिए देख सकते हैं, BSc के लिए भी कुछ पोस्ट है, केमिस्ट्री बोला गया BSc में अगर आपके पास है तो आप जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री में एलिजिबल है। उसी तरह से आपके पास अगर BSc जियोलॉजी में है तो आप यहाँ पर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी में एलिजिबल रहेंगे। तो ये पूरा आपका डिटेल में डिस्कशन हो गया है कि आप चेक कर लीजिएगा कहाँ पे आप एलिजिबल है। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया, आप चेक कर लीजिएगा, जिसमें भी फिजिकल स्टैंडर्ड एलिजिबल है सिर्फ उसी के लिए है, सबके लिए नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर ले आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस और फ़ी के बारे में डिटेल में नीचे दिया गया है, आप चेकआउट कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पर आप फ़ी के बारे में बात करें तो फ़ी आपका 300 रुपीज़ लगने वाला है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, बाद बाकी अपने कैटेगरी के हिसाब से चेक कर लीजिएगा। आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपको मेंशन किया गया, आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पर आपको जूनियर इंजीनियर सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है, कुछ पोस्ट है जिसका सिलेक्शन प्रोसेस ये आप देख सकते हैं, जो 1 नंबर के अंदर आते हैं उनका सिलेक्शन प्रोसेस ये है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 85 का, देन एकेडमिक परफॉर्मेंस 10 का 10 मार्क्स है, देन अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स। देन उसके बाद जो 2nd नंबर में दिया गया उनका सिलेक्शन प्रोसेस ये है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका 85 रहेगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस आपका 10 रहेगा, ये चीज़ चेक कर लीजिएगा। तो अलग अलग के हिसाब से अलग अलग आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस भी है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला, तो एग्जामिनेशन सेंटर आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा, जिस हिसाब से आप भर रहे हो उस हिसाब से। सो यहाँ पे चेक कर सकते हैं जिस स्टेट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे उस स्टेट में आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। तो एग्जामिनेशन सेंटर में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आने वाला नहीं है, जहाँ पे आप डोमिसाइल है जहाँ के वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा। अब बात कर ले फॉर्म भरने का, तो फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है आज सुबह से ही, और लास्ट आपका चलेगा 28/5 तक। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा देता हूँ कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी लिंक डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है उस पर क्लिक कीजिएगा तो इंग्लिश नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, नीचे क्लिक कीजिएगा तो हिंदी नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए 3rd वाले पे क्लिक कीजिएगा,
उसका न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है, आई एग्री पे क्लिक करना है, देन प्रोसीड टू रजिस्टर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोबारा से आपको आना है पीछे और वापस आकर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद देन आप एक्चुअल फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपको अप्लाई करने का। आप एलिजिबल है तो अप्लाई ज़रूर कीजिए। काफ़ी कम मौका होता है जहाँ पे आपको विदाउट एक्सपीरियंस डिप्लोमा या फिर ITI वालों के लिए डायरेक्ट परमानेंट वैकेंसी निकलता है, वो भी इतनी अच्छी आपका पोस्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।